नहीं करते, है ना। एक बहू अपने पति से कहती है चलो जी शहर चलते हैं। तो पति बोला शहर चलेंगे तो हमारी फिर माँ है, उसका ख्याल कौन रखेगा गांव में। तो बहू ने कहा माँ अपना बनाकर खा लेंगी, क्या जरूरत है उनके पास रहने की, माँ के चक्कर में हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसका अपना बेटा वो कहीं गुम हो गया। अब वो पत्नी जो थोड़ी देर पहले पति से कह रही थी चलो माँ को छोड़कर चलते हैं, अब जब उसका बेटा गुम हो गया सो लगी रोने, मेरा बेटा भी यहीं था, कहाँ चला गया। पूरे गांव में ढूंढा, सब जगह देखा, कहीं उसका बेटा। लगी रोने रोने लगी। पति ने कहा क्या हुआ। बोली कि मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा लाल कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। तब उस पति ने कहा सुनो, तुम्हारा बेटा कहीं गया नहीं था, मैंने ही तुम्हारे बेटे को छिपा दिया था, अपने मित्र के घर भेज दिया था। तुम अपने बेटे के लिए इतना तड़प गई, 2 घंटे में ही तुम्हारा हाल बेहाल हो गया। तो सोचो जब मैं अपनी माँ को छोड़कर जाऊंगा तो मेरी माँ की हालत क्या होगी। यदि तुम अपने बेटे से प्यार करती हो तो मेरी माँ भी तो मेरे से प्यार करती है। यदि तुम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हो तो मेरी माँ भला मेरे बिना कैसी रहेगी, ये तो सोचो। ये सुनकर उसकी पत्नी को आत्मज्ञान हुआ कि गलत किया मैंने जो ये कहा कि छोड़कर चलो। छोड़कर नहीं लेकर चलो, छोड़कर नहीं लेकर चलो। जब लेकर चलेंगे तो जहां माँ होगी वहां आप होंगे, जहां आप होंगे वहां माँ होगी। दोनों एक दूसरे को देखकर माँ बाप संतुष्ट होंगे, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को देखकर। हाँ, उनकी जीवन की आखिरी लीला, जब घर में सब आनंद होता है ना तो मरने में भी अच्छा लगता है कि चलो सब हो गया, अब तो बुढ़ापा है, अब मर रहे हैं, बेटा बच्चों तुम खुश रहना, हमारा जीवन पूरा। और बच्चे आपस में झगड़ा करें, ध्यान ना रखें, विवाद हो, तो फिर जो व्यक्ति मरता है उसको लगता है मेरे मरने के पहले मैंने ये झगड़ा सुलझा क्यों नहीं दिया। उसकी मृत्यु भी फिर दुखद ही हो जाती है। इसलिए गृहस्थ आश्रमों में रहने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार से घर परिवार में कोई बात और विवाद ना हो। हर विवाद से बचना चाहिए। भाई से भाई का विवाद ना हो, पति से पत्नी का झगड़ा ना हो, माँ सास बहू का कोई विवाद ना हो, देवरानी से जेठानी का कोई विवाद ना हो। बड़े प्रेम से घर में रहकर जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहिए। पर शास्त्र में लिखा है तरुणी प्रभुता गे। घर में नई नई बहुओं की चलती है। एक जगह तो मैंने सुना कि सारी बहुएं तो बहुत अच्छी हैं, पर कुछ बहुओं के बारे में मैंने सुना कि एक बहू आई, अपने शादी होके विदा होके मायके से पहली बार आई ससुराल। उसी दिन जिस दिन उसके पांव घर में पड़े उसी दिन उसने अपने पति को अपने सास से अलग कर दिया। उसी दिन घर का बंटवारा कर दिया, बोले हम रहेंगे नहीं, हमें अलग रखो। उसी दिन वो अपने पति को लेकर चली गई, उसी दिन जिस दिन वो ससुराल है। ऐसा भी मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिस दिन आते हैं उसी दिन तोड़ फोड़ चालू हो जाती है। तो भगवान ऐसी बहुओं से बचाएं जो आती तोड़ फोड़ करें। सच्ची बहू तो वो है, अच्छी बहू तो वो है जो तोड़ने ना आए बल्कि जोड़ने आए। तोड़ने वाली कैंची और तलवार होती है, जोड़ने वाले सुई होती है। एक दर्जी था, वो कैंची से कपड़ा काटता और कैंची पांव के नीचे दबाता और सुई से बटन लगाता और सुई को पगड़ी में सजाता। एक छोटे से बच्चे ने बहुत देर तक ये दृश्य देखा और कहा बाबा आप अपने कैंची को पांव के नीचे रखते हैं, सुई को पगड़ी के ऊपर, ऐसा क्यों? तब उस दर्जी ने कहा बेटा ये कैंची काटने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, इसलिए हम इसे पांव के नीचे दबाते हैं, और सुई सदा जोड़ने का काम करती है, इसीलिए अपने पगड़ी पे अपने माथे पे सजाते हैं। बस
जो जोड़ने वाला होता है वो माथे पे पलकों पे बिठाने लायक होता है। जो जोड़ने वाला है पलकों पे बिठाने के लायक है, जो तोड़ने वाला है वो पांव में ही दबाने के लायक है। इसलिए बहुत समझदारी से गृहस्थ आश्रम को चलाया जाए, अपनी विवेक क्षमता से चलाया जाए, सात्विक बुद्धि से चलाया जाए। आनंद इसी में है। अरे जीवन आनंद से जियोगे, मजा आएगा जीने का। और यूं भागते रहोगे लड़ते झगड़ते, इसमें कोई स्वाद नहीं है। पूरी जिंदगी नरक हो जाती है। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभु तागे है शाल को बुद्धिदायक। आजकल सलाह लोग अपने माता पिता से नहीं लेते, आजकल साले साहब से सलाह लेते हैं। और शास्त्र कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा आलमारी काट लोगे तो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और घर में ज्यादा साले साहब का इंटरफियर रहेगा तो घर भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सालों से सावधान। धृतराष्ट्र ने भी एक साला घर पे ही रखा था। क्या नाम था साले का? शकुनी। धृतराष्ट्र ने साले को घर में रखा तो साले ने, मामा जी ने सत्यानाश कर दिया, है ना। इसलिए सारे साले ऐसे नहीं हैं, हम सबको नहीं कहते, पर इतिहास उठाकर देखेंगे तो मामा, चाहे आप शकुनी मामा ले लो। सुनना, मैं सारे युगों की घटना सुनाऊंगा। शकुनी मामा ले लो। शकुनी मामा कौरवों के लिए खतरनाक, भांजों का सर्वनाश कर दिया ना। कंस मामा ले लो, भगवान कृष्ण को ही मारने लगे सगे भांजे को। माहिल मामा भी एक प्रसिद्ध हुए हैं। और इस कलयुग में बाहुबली पिक्चर में कौन से मामा है? कटप्पा मामा। कटप्पा ने मार दिया बाहुबली को। इसका मतलब भैया ये देखो पिक्चर भी बन गई ना। हम ये नहीं कहते सारे मामा खतरनाक हैं, पर कटप्पा जैसे मामा कब पीछे से तलवार डाल दें कोई भरोसा नहीं है भैया। कटप्पा जैसे मामाओं से भी बचने की जरूरत है, और शकुनी जैसे मामाओं से तो बहुत दूर रहने की जरूरत है। ये तो जुआ खिलाने वाले मामा है। तो भैया कुसंग से बचिएगा कि निवेदन ये है। मामा अच्छे भी होते हैं। मामा तो माँ मतलब डबल माँ। माँ का प्यार जहां मिलता है, माँ का डबल प्यार जहां मिले वो मामा है, मामा। पर जीवन में हमेशा गुरुजनों से, माता पिता से सलाह लेनी चाहिए। ये शास्त्रों का वचन। नारद जी कहते हैं आज घर में झगड़ा चल रहा है, मैं तीर्थों में गया, शांति नहीं। तब मैं वृंदावन चला गया। नारद जी कह रहे हैं। नारद जी बोले मैं सारे वृंदावन देखा, वहां मुझे एक यमुना के तट पर एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। बूढ़े बूढ़े दो पुरुष लेटे थे। मैंने देखा पुरुष लेटे हैं। मैंने पूछा देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने अपना पता बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयो मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा भक्ति हो तुम? हाँ। अच्छा भक्ति हो तो ये बताओ ये तुम उदास क्यों हो? महाराज जब से कलयुग आया है ना, तब से हमारे ये बच्चे बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा बूढ़े हो गए क्यों? क्योंकि कलयुग आ गया। नारद जी बोले हम अभी दूर करते हैं। गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाए, पर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख बिल्कुल दूर नहीं हुआ। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इनका दुख कैसे दूर होगा? देवी तुम कहां से हो? उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, और महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में तो मैं बुढ़ी हो गई।
भक्ति महारानी हृदय में उत्पन्न होती है, कानों से कथा सुनने से भक्ति बड़ी होती है, और भजन के बिना समय व्यतीत हो जाए तो भक्ति महारानी बूढ़ी हो जाती है ना। और भजन मिलता रहे तो भक्ति भगवान, जैसे दिया में तेल डालने से दिया सदा जलता रहेगा, उसी प्रकार कीर्तन भजन भगवान से जुड़े रहने से आपके हृदय की भक्ति सदा जवान रहेगी, और नहीं तो भक्ति बुढ़ी होकर के सो जाएगी। लोगों के अंदर भक्ति है पर बूढ़ी भई पड़ी है, लोग ना कथा सुनते हैं ना कीर्तन करते हैं, जो सुनते हैं उनकी भक्ति जवान है, वो बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नारद जी बोले ठीक है, मैं तुम्हारे दुख का कोई उपाय ढूंढ कर लाता हूं। नारद जी सारे तीर्थों में गए, जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां 4 संत मिल गए, और चारों संतों ने कहा कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बताइए आपके आने का उद्देश्य क्या है। नारद जी ने कहा सनकादियों से, महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, बताओ उनका दुख कैसे दूर होगा। सनकादियों ने कहा ये सनकादि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कहा कि आप उन्हें भागवत की कथा सुनाओ। अच्छा, भागवत कथा सुनाएंगे तो दुख दूर कम होगा, दुख दूर होगा। हाँ, नारद जी ने कहा मैंने गीता सुनाई, मैंने वेद और पुराण सुना दिए, तो क्या भागवत सुनाना जरूरी है। संतों ने कहा वेद पुराण और गीता ये सब इन्हीं का सार भागवत जी में है। सर्व वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम, सबका सार भागवत में है। जैसे दूध में घी तो है, पर घी को आप निकाल कर और उसे खाएं तो दूध से ज्यादा शक्तिशाली घी है। दूध से पूड़ी नहीं बनती पर घी से पूड़ी बन जाती है, जबकि दूध से ही घी निकलता है। उसी तरह जैसे दूध से निकला घी दूध से ज्यादा शक्तिशाली है, उसी प्रकार ग्रंथों से वेद पुराणों से निकली भागवत उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। भागवत श्रवण करने वाले का निश्चित उद्धार होता है, निश्चित कल्याण होता है। कोई कितना भी बड़ा पापी भागवत सुने उसका निश्चित कल्याण होगा। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से मुक्ति होगी। तब कहा ठीक है, तो हरिद्वार में सनकादियों की 4 आसन लगाई गई और कथा स्टार्ट हुई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? बार सुननी चाहिए। जीवन में भागवत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार सुनते रहो। जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपका कुछ नयापन लगेगा, उतनी बार आप सुन के अपने हृदय को पावन करेंगे, पवित्र करेंगे। नारद जी की बात, सनकादियों की कथा सुनकर भक्ति महारानी प्रकट हो गई। महाराज मेरा सारा दुख दूर हो गया भागवत सुन करके। नारद जी दंग रह गए, भागवत से दूर हो गया। ताता थैया करके नाचने लगी, अच्छा, और कीर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन भक्ति महारानी का बनाया हुआ कीर्तन है।
ये कीर्तन जब कोई करता है ना तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती है। इसलिए हमें रोज चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस कहना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वा। भक्तों, हुआ यही कि श्री आत्मदेव जी को एक दिन धुंधकारी ने बहुत मार लगाई लाठियों से, पैसे दो पैसे दो। जीवन भर माँ बाप बच्चों को पैसा देते हैं, जीवन भर सारी संपत्ति देते हैं, और फिर भी बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, क्या किया तुमने हमारे लिए। बेटा, तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए उस टाइम जब तुम अपने माँ बाप से ये कह रहे थे कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे माँ बाप से ये प्रश्न करने वाले तुम कौन होते हो? क्या तुम्हें जन्म दे दिया, क्या यही कम है? क्या इसी का तुम ऋण चुका सकते हो जो माँ बाप से कह रहे हो कि तुमने हमें क्या दिया? अरे उन्होंने जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, अब क्या चाहिए? उनकी जान लोगे क्या? माँ बाप भगवान होते हैं। एक कुंडलीक नाम के भक्त थे। इनके माता पिता तीर्थ यात्रा में गए। कुंडलीक एक ही बेटा था अपने माँ बाप का। माँ बाप बहुत प्यार करते थे, मेरा कुंडलीक मेरा कुंडलीक मेरा कुंडलीक बेटा है, बहुत प्यार करते थे। एक दिन माँ बाप ने बढ़िया सी लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। कुंडलीक की दुल्हन आई तो अब दुल्हन को पाकर कुंडलीक दुल्हन के पक्ष में हो गया और माता पिता की सेवा करना बिल्कुल भूल गया। माँ बाप की तरफ देखता भी नहीं। माँ बाप बड़े दुखी रहने लगे। राम राम, जब से दुल्हन आई अब हमारा बेटा तो हमें पानी को भी नहीं पूछता। पत्नी से पूछ लेता है कि माँ बाप ने भोजन कर लिया। अरे पत्नी क्यों पूछे माँ बाप ने भोजन कर लिया कि नहीं? तुम क्यों नहीं पूछते हो अपनी माँ से, माँ तुमने खा लिया, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तुम पूछो ना। लोगों के भरोसे माँ बाप की सेवा कब तक करोगे? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपनी माँ का ख्याल स्वयं रखा करो। आपकी पत्नी भी आपकी माँ का ख्याल रखती है, अच्छी बात है, पर पत्नी भी ख्याल रखे अपनी सास का और बेटा भी ख्याल रखे अपनी माँ का। क्या बुराई है इसमें? पत्नी भी पूछे कि माँ जी आप क्या खाएंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और बेटा भी यही सवाल पूछ ले माँ से, तो इसमें हर्जा क्या है, बुराई क्या है? पर आज पत्नियों ने जैसा कह दिया वो वैसा मान लेते हैं। पत्नी ने कह दिया कि माँ ने खा लिया, सो ठीक है, माँ ने खा लिया होगा। ठीक है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, सेवा भी करती है आपकी पत्नी आपकी माँ की, सास ससुर की, पर आपका भी तो कर्तव्य है कि आप बेटे हैं, अपनी माँ से पूछें, 2 मिनट उनके पास बैठे, पांव दबाएं। कुंडलीक अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया और पत्नी का ही गुलाम हो गया। पानी को भी नहीं पूछता। पत्नी कहती है मैं थक गई हूं। सो कुंडलीक अपनी माँ से कहता, माँ भोजन क्यों नहीं बना देती हो, माँ बर्तन क्यों नहीं धुल देती हो? माँ ने सिर पे हाथ रखा, राम राम, जिसके घर में जवान बहू है वो बहू आराम कर रही है और सास से कह रही है तुम बर्तन धुल लो, पर चूंकि अब माँ बाप को रहना था, खाना था, सो बेचारी माँ बर्तन धुलती है, भोजन बना के बेटे बहू को खिलाती है, और बहू आराम फरमा रही थी कुंडलीक की पत्नी। दोनों बुढ़ा बुढ़ी बड़े परेशान रहने लग गए। शरीर चलता नहीं है और बहू काम सारा करवाती है, और बेटे से भी कहें तो बेटा बहू के पक्ष में है, सुनता ही नहीं। माँ बाप ने निर्णय लिया कि अब हम दोनों तीर्थ यात्रा में निकल जाएंगे। दोनों पति पत्नी ने कहा, अपनी बहू और बेटे को एक दिन बुलाया, कहा बेटा कुंडलीक
अब तुम प्रसन्न रहना बेटा, अपनी पत्नी के साथ खुश रहना। अब हम जा रहे हैं और सदा भगवान की सेवा में रहेंगे, अब हम वापस नहीं आएंगे। आप दोनों बड़े प्रेम से रहना, खूब भजन करना भगवान का, सुखी रहना, हम सबका आशीर्वाद है। दोनों बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी तीर्थ यात्रा पे चले गए। तभी कुंडलीक की पत्नी ने कहा, सुनो जी, जब हमारा विवाह हुआ था तो माँ जी ने सुंदर सा माला सोने का हार पहन रखा था, रानी हार, वो तो माँ ने दिया नहीं और तीर्थ यात्रा पे जाने लगी। लगता है माँ अपने झोले में सोना दबा कर ले जा रही है। तो पति को कहा जाओ, वो भी पत्नी का गुलाम था एक नंबर का, स्त्री लंपट। बोला ठीक है, बोले जाओ माँ का पीछा करो, जहां सो जाएं सुन मनाव से युक्त। मोक्ष पाना चाहते हो उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान को पाना चाहिए। कुल मिलाकर के भगवान को पाना ही समझदारी है, संसार में उलझना ही मूर्खता है। तरवा किम न जीवंती, लेकिन भगवान ने मनुष्य बनाया ना, बिंदास जियो। भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं, चतुर्मुख होते हैं, ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान होता, उन्होंने सृष्टि को प्रारंभ किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। अब देखो, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके परम धाम को गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्री जी के पास गए, मैत्री जी से कहा कि भगवान ये सृष्टि क्यों बनाते हैं। ये प्रश्न बड़ा गंभीर है, कई बार आपके दिमाग में भी आता होगा कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई। चलो बताओ, ये भगवान ने दुनिया काहे बनाई। आप लोग भी बोलते होंगे, दुनिया बनाने वाले, है ना, नहीं बोलते। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को